हाँ, तुमने बिल्कुल सही देखा भाई, ये डूम सबकी बुरी तरीके से मारने वाला है। बंदे ने थॉर की ऐसी हालत करी है जैसी थैनोस ने हल्क की करी थी, बल्कि थॉर की तो उससे भी ज्यादा बेइज्जती हुई है। पर रुको, मैं सीधा ही बीच में कूद गया। तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अभी तक तो तुमने कम से कम 10 बार तो देख ही लिया होगा। यहाँ मार्वल वालों ने हमारा फिर से एक बार काट दिया और झूठ बोला, क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि ट्रेलर आएगा 26 जुलाई को कॉमिक कॉन में, पर सरप्राइजिंगली एकदम से ट्रेलर ऐसे ही गिरा दिया बिना किसी न्यूज के। पर कोई बात नहीं, जितना जल्दी मिला उतना बढ़िया है। जहां अगर तुम्हें नहीं पता तो ये वही ट्रेलर है जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ टाइम पहले लीक हुआ था। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था और हर डिटेल भी शेयर करी थी। पर रियल क्वालिटी, रियल म्यूजिक के साथ में डूम्सडे का ट्रेलर विटनेस करना और इसका ब्रेक डाउन करना, इससे बढ़िया और क्या ही होगा। तो अब ब्रेक डाउन करते हैं, वो भी कैरेक्टर वाइज, जहां पर सबसे पहले आते हैं डॉक्टर डूम पर। डॉक्टर डूम की वार्निंग। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है डॉक्टर डूम की वॉइस से। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये आरडीजे की वॉइस है। बंदे ने अपने एक्सेंट पर काफी बढ़िया काम किया है कि अगर ध्यान से ना सुना जाए तो पहचान में भी नहीं आएगा कि ये आरडीजे है। यहाँ डॉक्टर डूम एक वार्निंग दे रहा है कि समथिंग इज कमिंग। अब इसके पूरे इस वार्निंग के इस चीज से क्लियर हो जाता है कि जैसे जो रूमर्स सुनने को मिले थे, डूम वैसा ही हमें दिखने वाला है। ये शुरुआत से सीधा सीधा एज अ विलन हमारे सामने नहीं आएगा। इसकी एक ट्विस्टेड आइडियोलॉजी होगी और ये सबके सामने अपने आप को ऐसे पेश करेगा जैसे ये सभी को बचाना चाहता है, और ये उसी टाइम की वार्निंग होगी। जहाँ इसके बाद में आते हैं हम एक्स मेंशन पर, जो इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इसे जब पहले देखा था छोटे से टीजर में तो ये लगा था कि ये मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन्स में हो सकता है। पर अभी कुछ सीन्स को देखकर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा या फिर मिड में, क्योंकि इस सीन में चार्ल्स ज़ेवियर दिखते हैं जो विंडो से बाहर देख रहा है और कोई उसकी तरफ आ रहा है एक आग का गोला। अब शायद ये इनकर्जन वाला नजारा हो सकता है, पर वो इतना फास्ट मूव नहीं करेगा, तो ये शायद सेंटिनल्स का अटैक भी हो सकता है। जहाँ इसी मेंशन में हमें ट्रेलर के बीच में ब्लास्ट वगैरह दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर साइक्लॉप्स भी आता है और बीच बीच में गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची भी हमें देखने को मिला है। सैम विल्सन, रीड रिचर्ड्स के भी ग्लिम्स दिखे हैं और येलेना मिस्टिक से फाइट करती हुई भी दिखती है, जिसमें मिस्टिक काफी कूल तरीके से येलेना में ट्रांसफॉर्म होती है। इससे पुरानी एक्समैन वाली मूवीज याद आ गई। और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये वही एक्ट्रेस है जो पुरानी एक्स ट्रिलॉजी के अंदर हमें देखने को मिली थी। और यहाँ शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट ने माहौल बना दिया है और ये मूवी में भी माहौल बना देंगे, क्योंकि दोनों की फाइट स्किल्स देखने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगने वाली है। और जिसे याद नहीं कि गैम्बिट कैसे बचा है, तो डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां पर डेडपुल अपना बड़बोलापन दिखा रहा होता है, उसी सीन में पीछे टीवी की एक स्क्रीन में गैम्बिट को डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल दिखता है और वो सीन इसी मूवी में कनेक्ट करेगा। और ये वही गैम्बिट होगा जो हमने देखा था, बस थोड़ा सा सीरियस टोन में होने वाला है इस बार। अब ये सारे सीन्स एक साथ आने पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पर एक बात फिक्स है, साइक्लॉप्स का ये लेजर ब्लास्ट वाला सीन इस जगह की फाइट का लास्ट सीन होगा, जहां पर एक्स मेंशन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर साइक्लॉप्स भी मारा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम न्यू एवेंजर्स टावर पर, जहाँ पर काफी बढ़िया भीड़ जमा हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर सारे न्यू एवेंजर्स हैं, वही थंडरबोल्ट्स के मेंबर। पर समझ नहीं आता ये किस काम के हैं, मतलब अगर सेंट्री को हटा दिया जाए तो इनका पावर लेवल क्या ही होगा। पर साथ ही यहाँ पर एंटमैन है जो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, सैम विल्सन, फैंटास्टिक फोर भी मौजूद है और यहाँ थॉर सबकी और भी ज्यादा फाड़ रहा है। बंदा क्लियरली इंडिकेट करवा रहा है कि तुम किस लेवल की थ्रेट से लड़ने वाले हो, और एक गॉड लेवल सुपर हीरो की जब ऐसी फटी पड़ी है तो इन टटपुंजियों की क्या ही हालत होगी। जहाँ इसके बाद में हम आते हैं वकांडा में, तो यहाँ पर हमें शूरी, एम्बाकू, फैल्कन, द थिंग, सू स्टॉर्म और घोस्ट देखने को मिले हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली थॉर की मीटिंग के बाद वाला सीन होगा, क्योंकि घोस्ट यहाँ पर है, मतलब न्यू एवेंजर्स के ऑर्डर पर या फिर उनसे बात करने के बाद में यहाँ पर ये इनके साथ आई होगी, क्योंकि यही हमें बकी बार्न्स भी देखने को मिलता है। और यही बैकग्राउंड में ये भी दिख रहा है कि समुद्र की लहरों को किसी ने रोक रखा है। अब वकांडा फॉरएवर में हमने ये देख रखा है कि नमोर के पास में अभी एमसीयू में तो ऐसी कोई पावर्स नहीं है कि वो पानी को ऐसे कंट्रोल कर सके। अब वैसे तो नमोर काफी सेल्फिश बंदा है, तो वैसे तो ये इस मामले में नहीं पड़ता, पर जब उसे पता चलेगा कि ये पूरा लफड़ा समुद्र को भी नुकसान पहुंचाने वाला है, मतलब पूरी दुनिया ही नहीं बचेगी, तो बंदे का जमीर जाग जाएगा और ये इस लड़ाई में घुसेगा, जहां पर वकांडन्स और टलोकन्स का सोर्ट ऑफ ए टीम अप भी हमें देखने को मिलता है। अब भले ही इनके आपस में ना बनती हो, पर जब घोड़े लगे हों तो गधे को भी दोस्त बनाना पड़ता है। यही वाला केस यहाँ पर है, जहाँ पर मजा तो नमोर और सू स्टॉर्म के बीच के कनेक्शन को देखकर आने वाला है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि इनका कॉमिक्स में क्या मामला चलता है, तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में गूगल जरूर कर लेना। इसके बाद में आता है अपना लोकी, जो सरप्राइजिंगली हमें ट्रेलर में दिखा दिया गया और इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और बंदे का सिर्फ एक ही शॉट दिखा है इसमें। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उसकी जगह एकदम से बदल गई थी, वो तो गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया था,
खुद यज्ञशील था, तो अब उस पेड़ से इसे छुटकारा कैसे मिला। वहीं एक पास या फिर कार्ड हमें देखने को मिलता है जिसमें वही ट्री है और आगे की तरफ लोकी की फोटो है। तो यहाँ पर लोकी ने अपने आप को उस ट्री से फ्री कैसे किया और क्या ही बात हो गई होगी, ये चीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। देन आता है अपने ट्रेलर के उस मनी शॉट पर जिसने लिटरली डॉक्टर डूम का भौकाल सेट कर दिया है। तो थॉर और डॉक्टर डूम की आपस में 1-on-1 फाइट होगी और सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये थॉर और डॉक्टर डूम का पहला एनकाउंटर होगा। अब ये जगह कौन सी है ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, पर जब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को पूरा चार्ज करके डूम पर अटैक करता है तो बंदा लिटरली उसे 2 उंगलियों से रोक लेता है। भाई इस वार ने थैनोस की गर्दन उड़ा दी थी, उसकी छाती चीर दी थी और यहाँ डूम इसे इतना कैजुअली रोक रहा है। बेचारे थॉर की सेल्फ रेस्पेक्ट का तो चूरा बन गया होगा, इसीलिए वो इतनी फटी हालत में घूम रहा है। वार्निंग भी देता है भाई कि भाई ऐसे बंदे से तो मैं भी कभी नहीं लड़ा, पर यही थॉर को अब चाहिए एक मिरेकल। अब यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हें भी लगा होगा, मुझे भी लगा है कि भाई जब थॉर भी नहीं टिक पाया तो ये बंदा क्या टिकेगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है लीडरशिप की, नॉट ओनली पावर्स, यहाँ पर बात आती है स्ट्रेटेजी की और उस कॉन्फिडेंस और उस जज्बे की कि हम ये फाइट जीत सकते हैं। और इसके लिए स्टीव रॉजर्स फिर से रिटर्न कर रहे हैं। अब थॉर को भी ये देखकर यकीन नहीं होता तो वो म्योनिर को आगे करता है और जब स्टीव उसे अपने पास में बुलाता है तो थॉर की उम्मीद जागती है। और ये ट्रेलर अपने बैंगर एवेंजर्स की थीम के साथ में एंड होता है, जो थीम अगर आज के टाइम में हमें सुनने को मिल रही है तो ये कोई ट्रीट से कम नहीं है। लास्ट टाइम ये थिएटर्स में 2019 में सुनने को मिली थी। कांट वेट टू सी दिस इन December 2026। अब यहाँ पर एक गड़बड़ भी हो सकती है कि ये जो हमें स्टीव दिखाया गया है ये असल में स्टीव है ही नहीं, बल्कि ये होगा कैप्टन हाइड्रा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा भी हो रखा है कि कैप्टन हाइड्रा ने भी एक बार म्योनिर विल्ड किया है, पर इसके चांसेस काफी कम हैं। देखते हैं कि मूवी में क्या होगा। अब देखो मिरेकल और उम्मीद की बात तो ठीक है, पर तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है ये लोग इस मूवी में तो घंटा नहीं जीतने वाले। यहाँ पर जीतेगा डॉक्टर डूम ही। सारे एवेंजर्स सारी टाइमलाइंस की फील्डिंग सेट होगी और डॉक्टर डूम बनेगा गॉड एम्पेरर डूम। और इसे जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने इतना बढ़िया पोस्टर भी निकाला है, जहाँ ये एक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड स्टोरी का पोस्टर लग रहा है, जिसमें डॉक्टर डूम राइज कर रहा है स्टेयर्स पर, जिसके सामने एक न्यू वर्ल्ड है और ऊपर एक लेडी और बेबी है लाइक अ क्रिएशन। भाई ये बहुत सुंदर लेकर जा रहे हैं इसे। ट्रेलर और मूवी की एस्थेटिक, कलर टोन, सीरियसनेस बाप लेवल की होने वाली है। एंड जब मार्वल ने बोला था कि डॉक्टर डूम आ रहा है तो मार्वल मजाक नहीं कर रहा था। द डूम इज कमिंग एंड वी आर रेडी टू विटनेस दिस एपिक। भाई ये सारी मेन चीजें थी जो ट्रेलर में हमने देखी है। अभी तक तो बहुत सारी थ्योरीज बनेगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। ये वीडियो और मेरे थॉट्स अगर पसंद आए हैं तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेटिंग फॉर डूम्सडे एवरी मिनट।